अच्छा कर्म होगा तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म होगा तो बुरा फल मिलेगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। इसके लिए एक आपको बहुत सुंदर सी मैं कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक राजा के दरबार में एक पंडित जी महाराज रहते थे। भगवान शंकर का मंदिर बना हुआ है। सुबह शाम भोले बाबा की आरती करना, जय श्री ओमकारा हर श्री ओमकारा, सुबह शाम आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। राजा के एक ही बेटा है राजकुमार। कभी कभी क्या होता है भगवत प्रेमी, हमारे बच्चों के संस्कार अच्छे नहीं है तो बच्चा बिगड़ जाता है, तो बिना पिता और बाप की मर्जी के बिना शादी भी कर लेता है। और शादी हो जाती फिर तो यही कहते हैं बाबूजी बस केवल आशीर्वाद बचा है, इच्छा है तो दे दो, नहीं शादी तो हो गई। राजकुमार ने प्यारे भगवत प्रेमी किसी गरीब परिवार की लड़की से शादी कर ली। शादी करने के बाद में अपनी पत्नी को लेकर के और राजमहल में पलंग पे सो रहा है। लड़की जो उसकी पत्नी थी राजकुमारी, उसने कभी प्यारे भगवत प्रेमी तलवार को नहीं देखा था। तलवार कैसी होती है? एक कोने में जाकर के तलवार म्यान में रखी हुई है। पति सो रहा है, पत्नी की आंख खुली और आंख खुलते ही कोने में नजर गई है, इस तलवार का म्यान इतना सुंदर है, कवर इतना सुंदर है, तो इसके अंदर तलवार जाने कितनी सुंदर होगी। राजकुमारी खड़ी हुई है, कोने से उस हाथ से तलवार को उठाया हुआ है, पलंग पे बैठ गई और पति नीचे लेटा हुआ है। आपने देखा होगा कि तलवार जो राजा महाराजा की बहुत बड़ी भारी होती थी, म्यान में से तलवार को उठाया है, जैसे ही बाहर निकाली तलवार, तलवार हाथ से छूट गई और राजकुमार की गर्दन पे जाके तलवार गिर पड़ी। गर्दन अलग हो गई है। अब तो महाराज राजकुमारी ने विचार किया, अगर राजा को पता चल गया तो मुझे फांसी की सजा हो जाएगी, क्या करूं? बोले पंडित जी महाराज पीछे सुबह बगिया में फूल लेने के लिए आते हैं। राजकुमार के शव को उठाया है और बगिया में डाल दिया। पंडित जी महाराज 4 बजे फूल लेने के लिए आए तो राजकुमारी ने रोना प्रारंभ कर दिया। हे भगवान देखो, पंडित जी महाराज ने मेरी पति की गर्दन को अलग कर दिया है, काट दिया है। रोने लगी। सैनिक लोग आए, मंत्री आया, पकड़ करके पंडित जी महाराज को और राजा के पास में ले गई है। राजा ने विचार किया कि पंडित जी महाराज मेरे बेटा को क्यों मारते, क्या कारण होगा? पर लेकिन जब राजकुमारी कह रही है तो राजा को विश्वास हो गया, हो ना हो शायद पंडित जी ने मार दिया हो। अब बोले मैं ब्राह्मण को मारूंगा तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसलिए राजकुमारी के कहने से उन पंडित जी महाराज के हाथ काट दिए। हाथ काट दिए हैं। रो करके पंडित जी महाराज भोले बाबा के मंदिर में पहुंचे हैं, सिर रख करके प्रणाम किया है। भोलेनाथ, मेरे जीवन में कौन सा ऐसा अपराध हुआ था जिसके कारण से आज मेरे हाथ काटे गए हैं? मैं 40 वर्ष से तुम्हारी सेवा में तत्पर लगा हुआ हूं, भोग लगाता हूं, आरती करता हूं, स्नान कराता हूं। क्या पूजा करने का परिणाम यही होता है? मैं तो अब आपको प्रणाम भी नहीं कर सकता हूं, भोजन भी नहीं कर सकता हूं, मेरा जीवन तो बेकार हो गया भोलेनाथ। पर इस बात का पता मैं अपने गुरुदेव भगवान से लगाऊंगा। ध्यान देना, पंडित जी महाराज और अपने गुरुजी की महाराज के पास पहुंचे हैं, काशी बनारस। दरवाजे को खटखटाया, गुरुजी गुरुजी दरवाजा खोलो। गुरुजी तो घर पे थे नहीं, गुरु माता ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोल करके जैसे ही सामने हाथ कटे,
सज्जन को देखा हुआ है तो गाली बकना शुरू कर दिया। कहां से आया है, क्या काम है गुरुजी से? चले आते हैं मुंह उठा करके, गुरुजी गुरुजी कहाँ है? कोई गुरुजी नहीं, चलो यहां से भाग जाओ। अब तो सज्जन महाराज कहने लगा है कि हमारी गुरुमाता तो ऐसी ऐसी बात बोल रही है, ऐसे गुरुमाता के साथ हमारे गुरुजी कैसे निर्वाह करते होंगे, कैसे रहते होंगे। गुरुजी महाराज गंगा स्नान करके आए हैं, प्रणाम किया बालक ने। सज्जन ने कहा गुरुजी मैं अपने दुख को तो भूल गया हूं, पहले आप ये बताइए कि ऐसी धर्म पत्नी के साथ आपका जीवन निर्वाह कैसे होता है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। पत्नी बढ़िया मिल जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, और पत्नी कलेशन मिल जाए तो जीवन नरक बन जाता है। एक सुंदर सा श्लोक याद आया है, तुम्हें सुना देता हूं। 6 प्रकार के दुख ऐसे होते हैं कि बिना अग्नि के ही शरीर जलता रहता है। कि कुग्राम वासः कुलहीन सेवा, को भोजनम क्रोध मुखी च भार्या, मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या, बिनाग्निना शट प्रदहन्ति कायम। पहली बात है कुग्राम वासः, खराब गांव में अगर हमको बास मिल गया, हम तो अच्छे हैं पर हमारे पड़ोसी बढ़िया नहीं है, तो महाराज आनंद आएगा कि परेशानी हो जाएगी? परेशानी हो जाएगी। कुलहीन सेवा, कुल से हीन आदमी की आप सेवा करोगे तो आपको दुख ही उठाना पड़ेगा। आप कितना भी भला करना पर वो आपको बुरा ही प्रदान करेगा। को भोजनम, तीसरी बात है पेट भरा हुआ फिर भी भोजन करते हुए जा रही है। क्रोध मुखी च भार्या, चौथी बात है कि पत्नी से आप प्यार से बात कर रहे हो पर लेकिन पत्नी लाल आंख करके ही आपसे वार्तालाप कर रही है। क्या बात है, क्या कहना है? तो क्रोध मुखी च भार्या और मूर्खश्च पुत्र हो, संपत्ति बहुत है पर लेकिन पुत्र तुम्हारा मूर्ख है। और विधवा च कन्या, छठी बात क्या है कि माता पिता के सामने हमारी जवान बेटी विधवा हो जाए तो बिनाग्नि ना शट प्रदहन्ति कायम, बिना अग्नि के ही तुम्हारा शरीर जलता रहेगा। गुरुजी महाराज ने कहा तू चिंता मत कर, मैं समझ गया तू क्या पूछने के लिए आया है। पहले जल पिलाया है शिष्य को और शिष्य के बोलने से पहले ही बता दिया सुन बेटा, तुम्हारी जो गुरु माता है ये पूर्व जन्म में क्या थी? गधी थी, गधी। और मुझे कौआ का जन्म मिला हुआ था। बार बार जाकर के इसको चोंच मारता पीठ पे, भार ढोते ढोते इसकी पीठ में घाव हो गए थे। मैं ऐसा भागा था कि छुप करके गंगा जी पहुंच गई, मैं दौड़ करके वहां भी पहुंच गया पर मैंने इसका पीछा नहीं छोड़ा। मैंने ऐसी जोर से चोंच मारी इसकी हड्डी में जाकर के चोंच फंस गई। मैं निकलने का प्रयास किया फिर भी नहीं निकल पाया। इसको इतनी पीड़ा, इतनी परेशानी हुई कि गंगा जी में कूद करके अपने शरीर को त्याग दिया और मैं भी इसके साथ में जाके मर गया। तो बस ये गधी ही मेरी आकर के पत्नी बनी हुई है। मैंने पहले इसको चोंच मारा हुआ था, आज ये चोंच मार करके अपना बदला चुका रही है। और सुनो पंडित जी महाराज, तुम्हारे जो हाथ कटे हुए हैं ये भी तुम्हारे प्रारब्ध का भोग है। पहले जन्म में भी आप ब्राह्मण थे और इस जन्म में भी आप ब्राह्मण हैं। एक कसाई गाय के पीछे भागता भागता चला आ रहा था और आप बैठे बैठे वहां माला जप रहे थे। पंडित जी, कसाई ने पूछा क्या पंडित जी इधर से गाय निकल के गई है क्या? आपने बोले तो नहीं पर लेके इशारा कर दिया इधर गई है। पूरब की जगह अगर आप पश्चिम को हाथ कर देते थे जाके उस गाय को मार दिया तो वो गाय ही
राजकुमारी बनकर के आई हुई है। क्या बन के आई है? राजकुमारी बनकर के वो गाय आई हुई है। तुमने इशारा किया तो आज राजकुमारी ने भी इशारा हाथ का कर दिया है। जो कसाई था वो राजकुमार बना हुआ है, क्योंकि वो गाय के कसाई ने गाय को मारा था और आज गाय ने जाकर के उस कसाई को अथवा उस राजकुमार को जाकर के मार दिया है। पंडित जी महाराज, तुमने केवल हाथ ऐसे किया हुआ था गाय को मारने के लिए, तो उस गाय ने भी आज हाथ कर दिया है राजकुमारी ने, इन्होंने जाकर के मेरे पति को मारा हुआ है। उसी पाप के कारण से पंडित जी महाराज तुम्हारा आज ये हाथ कटा हुआ है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। कहानी समझ में आई आपकी? में भाग्यो फलत सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषः। प्रारब्ध का जो भोग होता है वो प्राणी को भोगना पड़ता है।